मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के रिमेनिंग मैचेस का उसी तरह से बेताबी से इंतजार करें जिस तरह से बेताबी से हम इंतजार कर रहे हैं। बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के रिमेनिंग 8 मैचेस के हवाले से बात करते हैं, हम खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, हम फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी गॉट सम ग्रेट अमेजिंग खुशखबरी फॉर एवरीबॉडी हु इज आउट देयर एज वेल। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। कल भी हमने टच बेस करने की कोशिश की थी वकात भाई के हवाले से, सकलैन भाई के हवाले से, मिसबा भाई, फिर उसके बाद जरा व्हाइट बॉल स्किपर के हवाले से भी हम जरूर बात करना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद कोई तब्दीली जरूर हो और फिर आखिर में जाके हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले मेरा ख्याल है, मेरा फर्ज है कि मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊं। सबसे पहले खवातीन आजाद पाकिस्तान की शान, आन, मान और रावलपिंडी एक्सप्रेस, ही इज लेडीज एंड जेंटलमैन द स्पीडस्टर हिमसेल्फ मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम शुएब भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। उन्हीं के साथ पीटीवी स्पोर्ट्स सामा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है द मोस्ट सेन वॉइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट, नॉट जस्ट दैट, मोस्ट गुड लुकिंग एज वेल। जितने मेरे ख्याल है पिच रिपोर्ट्स और जैसे उर्दू कमेंट्री और इंग्लिश कमेंट्री माशाल्लाह जिस खूबसूरती के साथ करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में और कोई कर भी सकता है। खवातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। लेकिन जिस स्टाइल से आप स्टूडियो आते हैं ना, कोई भी नहीं आता। मैं एंकर हूं ना बॉस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और खवातीनों इनके हवाले से हम जब भी बात करते हैं, मेरे ख्याल है यू नो वर्ड्स फॉल शॉर्ट जब भी हम इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बात करें। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्किपर रही हैं, यू नो अगर हम वुमेन वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं, वुमेन T20 इंटरनेशनल की बात करते हैं, बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मिंडी काटा खेलते हुए मौजूद है मिस सरा मीर। हेलो सरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उधर भी स्कोर वही है, क्या 6-0। I think that's great। फिर भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ और गुफ्तगू के हवाले से अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करें, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, मैं आपको नाम लेकर भी बताना चाहता हूँ जिनके हम सबसे पहले अगर लाहौर कलंदर के हवाले से बात करते हैं शुएब भाई वो मुझे पता है आप बहुत होमवर्क करते हैं, लेकिन होमवर्क क्लासवर्क की जगह पे ना करें तो नहीं, मैं एक्चुअली वो देख रहा था कि शी इज मेंशनिंग अबाउट सम ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, हाँ मैं मैं तस्करा करने लगा हूँ। आई विल मेक योर जॉब इजियर सर, क्योंकि मैं आपका मेजबान हूँ तो अपने मेहमानों का ख्याल रखता हूँ। लाहौर कलंदर के हवाले से बात करते हैं तो शकीब उल हसन, सिकंदर रजा और भानु का राजा पाकसा जो है वो कंफर्मेशन के साथ हमें अभी जो जितनी भी तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बने। कल आपने लाहौर कलंदर के हवाले से बड़ी बात की थी, बिग बूस्ट फॉर लाहौर कलंदर। एब्सोल्युटली, और मैंने प्रैक्टिस करते देखा आज, उनको अच्छे लग रहे थे, तगड़े लग रहे थे। मैं आज गुजरा वहाँ से प्रैक्टिस करते हुए और हारिस वाज लुकिंग गुड, शाइन वाज लुकिंग गुड, दे आर अप फॉर द टास्क। और ऑब्वियसली द चेंज, सो व्हाट यू जी, शकीब उल हसन, सिकंदर रजा, भानु का राजा पाकसा, तो थ्रू करो, स्ट्रेंथन करेंगे उनको। नहीं थ्रू करो आगे थ्रू करो, लाहौर के अंदर पहुंच गए, बस खत्म बात। नहीं, इतना सख्त स्क्वाड लेके आ गए, बस खत्म बात। इसके आगे अब ज्यादा बात रह नहीं गई। ठीक है, सच्ची बात बताऊं, मजा आएगा ये मैच जीत लें, जल्मी एक हारे और आखिरी फिर फंस जाए जल्मी दोबारा, तो it'll be fun. You know, he's my friend. Atif is also my friend, so my heart goes out for both of them. But you know, it's good to see that a lot is happening around the city. You know, city is buzzing in, and I think the squad is looking very much stronger now with this new news that you're presenting to me. भाई मेरा ख्याल है कल की भी थोड़ी सी याद दहानी साथ कराना चाहता हूँ। कल तो लाहौर कलंदर को आपने बाहर करा दिया था, अब मेरा ख्याल है कि इन नामों के साथ आपको लगता है कि ये आगे पहुंचेगी। मेरी बात सुनिए, ये मैं आपने टीवी कब स्टार्ट किया था? मैंने टीवी से शुरू किया था मेरे ख्याल 2009 में। 2009 में, अच्छा जी। मैं टीवी पे आ रहा हूँ 96 से। सर वो एज गैप भी तो है। नहीं एज गैप में इंटरव्यूज दे रहा हूँ, जो आवाज आ रही है ना इसकी पीछे से, मुझे याद है आवाज आ रही है। It's the dream team which makes the dream work। नाम क्या जरा तू हौसला रख। वो कह रहे सॉरी कुछ और कहूँ लाइव टीवी पे। बार आई नहीं है, बात ये है कि देखो, ये कल तक तुम्हारे पास टीम थी? नहीं, कल तक नहीं थी। अदनान के पास थी? उनके पास शायद थी, लेकिन दी नहीं। मैं कल बाहर ही खड़ा हुआ था जी, जब तुम गाड़ी की सौदा कर रहे थे मेरे साथ और तुम मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे जा रहे थे, मैंने सारा पता कर लिया, तुम्हारे पास कोई टीम नहीं थी। तुम सारे भाई तुम्हें सुबह मिली है इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन के बाद नाउ लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड दैट यू कैन एक्चुअली opting and actually qualifying for I think for the eliminators, but my heart still goes out for Zalmi.
एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच सर। गाड़ी की भी गलत information। माफी मांगते हुए मैं जरा आगे की Sorry, ओर गाड़ी। बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे का रास्ता जो है वो थोड़ा मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। तो बाद में अगर आपकी तरफ आओ, जो श्रीलंकन रीइंफोर्समेंट है, सिर्फ सबसे पहले उसके ऊपर बात करता हूँ। शाकिब उल हसन की बात करना चाहता हूँ, और बांग्लादेश एंड देन ऑब्वियसली श्रीलंका, भानुका राजा पाकसा की अगर हम बात करते हैं, हाउ डू यू सी दीज रीइंफोर्समेंट्स फॉर लाहौर कलंदर्स? देखिए, शायद लेग स्पिनर नहीं आ रहा, बांग्लादेश के जिनका लेग स्पिनर था वो नहीं आएंगे, तो शाकिब राइट फिट इसलिए है कि बॉलिंग बहुत, लेफ्ट आर्म स्पिनर पता है कितने एक्सपीरियंस्ड है, उनका एक्शन भी क्लियर्ड है, तो वो भी इशू नहीं है। जाहिर है अगर उनका बैटिंग से ज़्यादा उनकी बॉलिंग डिफरेंस बना सकती है। आसिफ अफरीदी ज़रूर हैं, लेकिन वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। जो मिडल ओवर्स में शाकिब अगर अच्छी बॉलिंग कर जाएं, खैर मैच तो इनका पहला भी नॉकआउट है, आगे भी इनके नॉकआउट्स ही होंगे, तो पहले ही मैच में अगर ये बॉलिंग ये 3-4 ओवर या जितने भी 2-3 ओवर अगर अच्छे कर जाएं, तो वो फिर बैलेंस बहुत ही ठीक हो जाता है। जिस तरह इन्होंने बार बार वो बात करते हैं पिछले सालों की राशिद खान की, लेकिन रिशाद को भी इसी तरह यूज़ किया था, बट आई थिंक साकिब का इसीलिए यही सोच के उन्होंने लिया है। बैटिंग तो शायद उतनी ज़रूरी नहीं है तो बड़े मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है, लेकिन बैटिंग इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी उनकी बॉलिंग इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए। क्या बात है। मैं जरा आप सिकंदर रजा के हवाले से भी बात करता हूँ। सना सिकंदर की ट्वीट जो थी वो बड़ी मजेदार थी। उन्होंने कहा मैं टेस्ट भी मिस नहीं कर सकता और मैं लाहौर कलंदर को भी मिस नहीं कर सकता हूँ, फुलफिलिंग हिज कमिटमेंट एज वेल। सिकंदर रजा बैक इन द स्क्वाड, लाहौर कलंदर्स आई थिंक डाउन द ऑर्डर, हमने पहले ही बात की, आपने भी कहा कि इनको ऊपर भी हम खिला सकते हैं। कितना इम्पैक्टफुल होगा फॉर लाहौर कलंदर्स और कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट? देखिए, जब जब इनको सही टाइम पर यूटिलाइज किया गया है, इन्होंने अपनी वर्थ दिखाई है, और इस मैच में और ज़्यादा क्रूशल हो जाएंगे, क्योंकि ये डू एंड डाई मैच होगा। पेशावर अपना एक मैच खेल चुका होगा कराची के अगेंस्ट, और लाहौर को सीधा सीधा जीतना है। जीतने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो सिकंदर रजा जैसा ऑलराउंडर जो कि प्रेशर सिचुएशंस में बार बार परफॉर्म कर चुके हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, डिफरेंट फ्रेंचाइजेस के लिए, सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर्स इन दिस लाइनअप, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों लिहाज से आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए उनका वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट था लाहौर के लिए, क्योंकि वो किसी भी एक भी डिपार्टमेंट में आके मैच पूरा का पूरा लेके जा सकते हैं अपनी टीम की तरफ। तो आई थिंक सिकंदर रजा विल बी द बिगेस्ट most important player in this match. Exactly, Sikandar Raza is going to be the most important player in this match as well for Lahore Qalandars because it's do and die situation for them. टॉप ऑफ द टेबल जानना चाहता हूँ जरा शोएब भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें कुछ श्रीलंकन रीइंफोर्समेंट जरूर नजर आती है। चंदीमल नजर आते हैं, विश्का फर्नांडो नजर आते हैं, और फिर दूसरी जानिब गुलबदीन नाइब भी नजर आते हैं। जी, आप इस रीइंफोर्समेंट को कैसे देखते हैं? वाजिद भाई, whoever wants to take this question. देखिए, अभी ये तो रीइंफोर्समेंट तो हैं, लेकिन अभी खबर तो ये भी है कि फिन एलन और रायली रूसो भी आ रहे हैं, तो शायद उनका स्क्वाड बिल्कुल ही पूरा, अगर फिन एलन रायली रूसो भी आते हैं तो फिर उनको तो कोई मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जो फिल नहीं होती। गुलबदीन नाइब जो हैं उसको ये पिछले 6 महीने साल से ये अपनी मतलब लाइफ की बेहतरीन फॉर्म में, ILT20 में इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और दोनों एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई है। बैटिंग लेट ब्लूमर है, लेकिन बैटिंग और इवन जो 2-4 ओवर कर रहे हैं वो पुराना, अगर हम 2-3-4 साल पुराना गुलबदीन नाइब वो नहीं है, अब ये बहुत इम्प्रूव क्रिकेटर है। तो ये ऑलराउंडर ज़ाहिर है ये अब इसको किधर खिलाते हैं, इसका अगर यूज़ करेंगे इसको तो ये बैलेंस ज़रूर देगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। क्वेटा ग्लैडिएटर्स लग ऐसा रहा है कि चाहे वो उनका कंफर्म्ड है कि नंबर 1 या नंबर 2 स्पॉट पे फिनिश करेंगे, लेकिन लग ऐसे रहा है उनकी, उन्होंने जो रिप्लेसमेंट्स लिए हैं और जो वो कोशिश कर रहे हैं कि फिन एलन और रायली रूसो दोनों आ जाएं, तो लग ऐसा रहा है कि वो उनकी नज़र सिर्फ ट्रॉफी पे ही है। वो ये नहीं देख रहे कि हम नंबर 1 नंबर 2 पे, उनकी नज़र इस दफ़ा ट्रॉफी पे ही है। और जिस तरह वो अब जो मोमेंटम नहीं, जिस तरह वो पिछले 2-3 मैचेस में खेले हैं, तो आपको लगा है कि वो टॉप साइड है। और शायद ऐसे ही है कि जो आपको टीम सिलेक्शन या जितना वो जोर लगा रहे हैं कि फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं, उससे आपको लग रहा है कि इस दफ़ा वो चाह रहे हैं कि जो पिछले 3-4 साल से जो वो वाली टीम नहीं थे उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। और जहाँ पे आपने इनके विनिंग कॉम्बिनेशंस के हवाले से बात की, तो लेटली अगर शोएब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने रीडिस्कवर कर लिया है वही
ट्रांस जिसमें हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पहले देखते थे, अगर सिर्फ फास्ट बॉलिंग की प्रिसाइजली बात करें, खुरम शहजाद, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, ऐसा लगता है कि यार अब वो जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के कॉम्बिनेशंस, आमिर वो तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शहजाद, इन तीनों की बात करें, फहीम, जी फहीम, मोहम्मद वसीम जूनियर और खुरम शहजाद फास्ट बॉलिंग सिर्फ, हाँ जी, जी डेल स्टेन पाकिस्तानी। पाकिस्तान में अब एक बात कर रहा हूँ, ये अपना सना ने किसी और प्लेटफॉर्म पे कहा था, इनके पास बॉलिंग में जो कमी थी वो फहीम ने पूरी कर दी थी। वसीम जूनियर के लिए पेस कम था, पेस भी ले आए। इब्रार आपके पास है और द स्मार्टेस्ट फास्ट बॉलर दैट यू कैन नेवर आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, आमिर आपके पास है, ठीक है, और साथ विद द फ्लेवर ऑफ इब्रार। So I think you're just like pretty much done with this fast bowling. You are just like going. मेरे नहीं ख्याल कि इनके खिलाफ कोई इतना स्कोर करना कोई आसान हुआ है। पिछले लास्ट 6 मैचेस 7 मैचेस आप निकाल लें कोटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, आप रन्स निकाल लें, ठीक है, उनका देख लें कि उनकी जो 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 उनकी बॉलिंग साइड है उन्होंने रन्स कितने दिए और आपको पता चल जाएगा। पिंडी बॉय अगर बीच में हो तो फिर तो हाँ, फिर तो मुश्किल हो जाता है। यदि बॉयज हों तो फिर बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक और चीज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज, एंड दैट इज के आपको लगता है कि ये पिचेस की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नहीं यार, ये फास्ट बॉलिंग स्मार्टनेस रिकवरी? वो तो आमिर ने तो तुम्हें दिखाया ना, उसने तो एक आधे मैच उसने तो दिए ना तुम्हें बॉल डज ये इधर लगा उधर लगा, जहाँ बॉल थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ बस उसने तो सारों को एक्सपोज कर दिया जी। वो चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, आमिर हो, अपना बाबर हो, कोई भी हो, वो सारों को पकड़ लिया था। प्लस थोड़ा सा आपके पास पेस की कमी थी, वसीम जूनियर ने आके कंप्लीट कर दी आपके लिए 2 फास्ट बॉल में से। बट सरप्राइज पैकेज उसको मैं नहीं कहूँगा, फहीम अशरफ का। फहीम अशरफ ने एक्चुअली अपना पोटेंशियल शो किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस PSL, एंड ही डज डू दैट हिज थिंग्स व्हेन ही कम्स टू बॉल। और शाम के वक्त फहीम एज अ सीम बॉलर इज अ वेरी डिफिकल्ट फास्ट बॉलर, यू नो, टू स्मैक हिम अराउंड। ठीक है, और लाहौर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको दिखाया भी, आज भी आप देखें मौसम काफ़ी बेहतर है, बाहर ठंडा है, ट्रू, अच्छा है मौसम। सो आई थिंक जितनी शाम के वक्त जो भी आप मर्जी कर लें, ऐसे फास्ट बॉलर को बता रहा हूँ, आप जो भी मर्जी कर लें, शाम को जो लेकर होता है वो तैरता है हवा में। ठीक है, अगर आपको तैराना चाहें, उसको अगर लेट अगर सीम करना चाहें, वो तैरता है। फहीम में वो चीज़ है, ये पुशेस थ्रू और वो प्रेजेंट कर देता है उस गुड लेंथ के ऊपर, वहाँ से से अगर आपका फ्लो ठीक हो, आपका एक्शन ठीक हो, आपकी सीम पोजीशन ठीक हो, विक्की भाई जो ते मैं कुछ और भी दस दूँ, लॉक स्ट्रेट थे नाल है तो सो बॉडी फ्लो अगर ठीक हो, आपका रेस्ट पोजीशन आपके पीछे जा रही हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली it is when you're fit enough, that goes to shows in the follow through. ठीक है, फॉलो थ्रू में पता चलता है कि आप फिट है। उसकी प्राइम एग्जांपल कौन सी है? हसन अली। हसन अली का रन अप स्किड थ्रू करता है, नीचे से ऐसे आता है और नीचे से स्किड थ्रू करता है। अब वो तभी कर सकता है कि जिस्म में दर्द ना हो, और उसका एक्शन अलाउ ही तब करेगा उसको बॉल तेज करने के लिए कि जब वो फिट होगा और आगे से वो निप थ्रू करेगा। और उसके देख लो परफॉर्मेंसेस, मेडी गॉट फिट, आई थिंक इज अ परफेक्ट चॉइस राइट नाउ। अगर बॉलिंग में कमी है पाकिस्तान के लिए, हसन अली वुडंट बी अ बैड चॉइस फॉर अ शॉर्टर फॉर्मेट। एंड आई थिंक with the help of Fahim Ashraf, I think the Quetta looks unbeatable with the batting side, and look at the bowling side, is just amazing. Exactly, and not just that, मेरे ख्याल अभी जो बाकी टीमों को शुएब भाई जो खतरे के, वो ब्यूटीफुली सेड, जो खतरे की बात है सना, वो ये है कि उस्मान तारिक, जिन्होंने पहले 1-2 मैचेस के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया और रन्स भी कंटेन किए और सस्पेक्ट हो गए एक्शन की वजह से, अब उनका एक्शन भी क्लियर कर दिया गया। सो क्वेटा ग्लैडिएटर लुक्स लाइक एज इफ दे हैव गॉट ऑल द आर्मरी इन द वर्ल्ड दैट दे माइट रिक्वायर। अभी वही बात है, उनके पास अकील हुसैन भी गालिबन बाहर बैठे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी T20 फॉर्मेट के एक बड़े सारी लीग में जाने माने बॉलर हैं, तो उनकी एक इतना अच्छा बैलेंस सेट हो गया। और जो बात
शोएब भाई कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ के मिडल में आके परफॉर्म करने से उनको वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि वो एक बैटर भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एक फास्ट बॉलर कर सकते हैं, चाहें तो एक स्पिनर कर सकते हैं। तो जो भी T20 फॉर्मेट में इस तरह का ऑलराउंडर होता है, जिस तरह हमने आमिर जमाल की बात की, हमने फ़हीम अशरफ की बात की, जो भी इस तरह के ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस ले आते हैं टीम के अंदर, और फिर उसकी वजह से आप अपनी टीम में डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स का जब से फ़हीम ने भी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस शुरू की है तो आपको और आसानी हो गई। और हम अक्सर बात करते हैं कि आपके जो बॉलिंग यूनिट है वो आपको टूर्नामेंट्स जिताती है, तो ये एक ऐसी बॉलिंग यूनिट नजर आती जा रही है कि चाहे बैटिंग में बहुत ज़्यादा फायर पावर हमें शुरू में नजर नहीं आई, हमने देखा सऊद शकील भी अपना आराम से, ठीक है उन्होंने T20 फॉर्मेट को लेके चले, पर जिस तरह की फायर पावर फॉर एग्जांपल कराची के पास है उस तरह की फायर पावर नहीं है, पर आराम से टॉप ऑफ द टेबल बैठते हैं बिकॉज इनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त फायर करी और एज अ यूनिट दे आर परफॉर्मिंग। एग्जैक्टली, जहां पे आपने बॉलिंग का भी तस्करा किया है, चेंज भी देखें ना आप, ये टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स वो टीम थी जो रिलाई करती थी स्पिनर्स पे। सरफराज जब कप्तानी करता था तो वो स्पिनर्स पे बहुत रिलाई करता था कि हमारे स्पिनर्स हमें मैच जिता के दें। जब ये यूएई में थे तो वो टैक्टिक बहुत सक्सेसफुल था, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का रिकॉर्ड इन यूएई तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पिन बॉलर्स और कप्तान उससे कंफर्टेबल, प्लस द फैक्ट कि वो रिलाई ही उन पे करते थे। मोहम्मद नवाज था, मेरे ख्याल असगर भी शायद खेले थे, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे उनके पास वो कामयाब रहे। फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए यहाँ पे इनको मसला शुरू हो गया, क्योंकि अभी वही टैक्टिक से खेल रहे थे। अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया, अब देखें 4 फास्ट बॉलर, और मेरे ख्याल एक आधी टीम बड़ी मुश्किल से आप निकालेंगे तो 4 फास्ट बॉलर से खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर से खेल रही है। और जो सना ने बात की, इनको टूर्नामेंट में वापस फास्ट बॉलिंग लेके आई है, फास्ट बॉलिंग ने उनको मैच जिताया, अब जाके उनकी बैटिंग क्लिक हुई है। मतलब हसन नवाज ने 100 किया, रैली रूसो ने 100 किया, ऊपर अब अगर फिन एलन भी आ जाते हैं तो वो बैटिंग भी क्लिक कर गई है। तो वो उस्मान तारिक की आप बात करें तो अब वो आया शिफ्ट करेंगे दोबारा उसी टैक्टिक पे, हम के स्पिनर से हम मैच जीते, रात के मैचेस के लिए नहीं करेंगे, या आप उसी पे रहेंगे। एक फॉर्मूला जो आपको मिल गया है, जो आप दूसरी टीम को बिल्कुल ही, मतलब जो इस्लामाबाद के उन्होंने मैच हराया वो तो उन्होंने खैर स्कोर तो बहुत ज़्यादा कर दिया था, लेकिन आमिर जब 2 आउट शुरू में ही कर जाता है तो मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो जब आपके पास वो 4 फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इस तरह का टैक्टिक बन गया है, तो आप दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं कि हम स्पिनर्स पे दोबारा चले। एग्जैक्टली, जहाँ पे अकील हुसैन के हवाले से बात की, वाज प्लेइंग अहेड ऑफ अकील हुसैन, एंड मिस्ट्री स्पिनर को सरफेस से तो ज्यादा नहीं चाहिए मेरे ख्याल, इट्स जस्ट हिम बीइंग दो मिस्ट्री स्पिनर्स खिलाएंगे, फिर अबरार को भी खिलाएंगे, उसको भी खिलाएंगे। तो ये सोचने की बात है, या तो अबरार बाहर बैठे जब ये खेले, ठीक है मर्जी आप, ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है कि अभी जो रिदम पोर्टेंट आपको कौन सा लगता है कि अगर खिलाना है, जिस स्पिनर को खिलाना है, तो इनमें से कौन सा स्पिनर आपको लगता है अभी अबरार, ये देखें उसका एक्शन कॉल हुआ है, वो अब वापस आएगा, और मतलब जब एक्शन कॉल होके वापस आएगा, अब उसको सबसे पहले क्या मसला होगा कि यार मेरा दोबारा एक्शन कॉल ना हो। अब जब उसको अगर कोई बैटर उसके हावी हो जाता है, कोई रन होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पुराने एक्शन पे जाएगा। चलो पीछे से पूछा अदनान से, स्ट्रेंथ क्या है अबरार की? नहीं, अभी फिलहाल ब्रेक की नहीं, ब्रेक बैठा, जहाँ आ रहे हैं बात करो मुझसे, टेक्निकल सवाल करते हैं। चलो अबरार की स्ट्रेंथ क्या है? अबरार की स्ट्रेंथ है उनकी लाइन और लेंथ है। नहीं, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? नहीं ना, बताए ना जी, आए ना, कानों में बात करें, आए ना, हमने तो बता दिया। नहीं ना, मैं टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। उसकी सर मैं अदनान से पूछ है, वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या है? बॉल उसकी ज्यादा स्पिन नहीं करती, जब वो एक्यूरेसी से जहां पे वो बॉल पिच करते हैं वही उनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, कंट्रोल है उनके पास, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और टेक्निकलिटी। शाम को बॉलिंग करता है, स्पिन करता है? नहीं, वो यही तो कह रहे हैं। एक मिनट, आप सवाल का 1 बाय 1 मैं अदनान को जवाब दे रहा हूं। शाम को जब बॉल करता है, स्पिन करता है? नहीं। फिर क्या यूज करता है? फिर क्या यूज करता है? एक्यूरेसी, पेस। ठीक है, पेस यूज करता है। ठीक है, पेस उसका बेसिकली वेपन पेस है। वो एक्चुअली जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनके एक ही वेपन होता है। ठीक है, दे आर क्विक थ्रू इन द एयर और ऑफ द पिच। अगर उसने टर्न करना तो लूप पे डिलीवर करेगा। मसला ये है कि यहाँ पे है, अब थोड़ी सी टिंच ऑफ ओस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो होगा नहीं, जैसे कि दिन के मैच में कराची में कहा टर्न हो गया, सबने कहा कोटा ग्लैडिएटर ने 2 स्पिनर खिला लो, 2 खिला लिए। अब मैचेस हो गए रात को, अब होगी आपकी पैराडाइम शिफ्ट हो गया,
तो पैराडाइम शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपको एक ही रिस्ट स्पिनर चाहिए, अपना फिंगर स्पिनर चाहिए, जो वही करेगा। ना वकील की जगह बनती है बीच में, ना दूसरे में छोटे भाई की बनती है। भाई यही आपका एक सेट पैनल है और यही आपका एक सेट पैनल है। ब्रेक बजाएं। I think Quetta Gladiator may it be top order, may it be middle order, may it be their pacers, may it be their all-rounders, may it be their spinners. Everybody's showed up to the party, and I think that's why they've already qualified, ladies and gentlemen. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. जब आप वापस आएंगे कराची किंग्स के बारे में बात करते हैं, उसमें भी एक चेंज नजर आ रही है, बड़ी तगड़ी चेंज. We'll talk about it. Don't go anywhere. We'll be right back. मैं जरा इनकी और दान भाई की मुलाकात करा दूं, इनका सेटल करा दूं पहले. Game on है. खवातीनो साहब, वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस. ब्रेक हमारी जो थी वो बहुत ही मजेदार ब्रेक थी. दोनों पार्टीज आमने सामने नहीं हुई, इस वजह से अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब वापस. कराची किंग्स के हवाले से बात करना चाहते हैं. मेरा ख्याल है बाजिद भाई से मैं आगाज करना चाहता हूँ. बाजिद भाई, टिम साइफर्ट नहीं होंगे, स्कॉटिश प्लेयर है. जॉर्ज उनका सेकंड, मनसी वो मेरा ख्याल है खेलेंगे. हाउ डू यू सी दिस फॉर कराची किंग्स? डेविड वार्नर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू अप्रिशिएट हाउ डेविड वार्नर हैज शोन हिज लव फॉर पाकिस्तान सुपर लीग. आई थिंक इट्स वी टेक ग्रेट प्राइड इन इट, बट लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉटिश प्लेयर हु इज गोइंग टू कम इन कराची किंग्स. देखिए ओपनर हैं ये भी, ये दो लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स हो जाएंगे. मनसी तो बॉल रोकते ही नहीं है, वो भी आप अगर आपने देखा हो उनको कभी, वो बॉल रोकने में बिलीव ही नहीं करते. तो वो जो ओपनर्स दोनों लेफ्ट हैंडर्स, और शायद इसमें अब वार्नर उस किस मतलब वो जो अपनी पीक फॉर्म में नहीं है, शायद मनसी उनके साथ खेलेंगे तो मनसी ही कोशिश करेगा कि वो जो इसका डेफिसिट वो पूरा करेगा. हाँ, और वार्नर उसके साथ खेलेगा. अब देखना ये है कि अब फिर जो प्रॉब्लम है वो चौथे नंबर पे कौन खेलेगा. विंस का पता नहीं आता है कि नहीं आता. विंस का आपने कल तो कहा था कि विंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विंस अगर आता है नहीं आता, वो मिडिल ऑर्डर में फिर देखना पड़ेगा कौन मेंटल उठाता है, कौन नीचे नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं कह रहा मैं, अपर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे ऑप्शन क्या है? कौन सा, अब शान मसूद, वहाँ पे कौन सा आपके पास ऑप्शन है जो कि मिडिल ओवर्स में स्पेशली लेके चले मैच को. आप न्याजी ने तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन वो देखें वो मैच ट्रंकेटेड मैच है, छोटा मैच है, वो 20 ओवर वाला मैच नहीं है. तो जो ओरिजिनल स्क्वाड है, चूंकि हम अभी ऑप्शंस की बात करें, आप अपर मिडिल ऑर्डर की भी बात करें उस हवाले से कि क्या देखिए विलियमसन तो मेरा नहीं ख्याल कि आ रहा है, इसकी भी कोई खबर नहीं है. विंस की भी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है. तो आप अब देखें कि उमैर बिन यूसुफ हो सकती है. उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने ट्राई किया है. अपना ये आमिर जमाल भी नीचे खेलेगा. लिटन दास तो आ ही नहीं रहा, शायद नहीं खेल रहा. नहीं आ, ये ओरिजिनल स्क्वाड है, ये तो ओरिजिनल स्क्वाड है जो पहले था. आ रहा है कि नहीं? अब नहीं पता, नहीं आ रहा कि नहीं है. तो आपके पास जो तीसरा चौथा जो प्रॉब्लम है ना, वो इशू है इनके पास. उमैर बिन यूसुफ को भी इन्होंने ट्राई किया है. नबी भी 5वें पे खेलेगा. विंस आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन विंस का आना मतलब डाउटफुल है. तो वो मुझे इशू नज़र आ रहा है. बाकी तो इनकी मतलब बाकी लिहाज से तो टीम ठीक है, लेकिन जो अपर मिडिल ऑर्डर है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है. तो चले सना की तरफ भी बढ़ते हैं. जो 4, 5, 6 नंबर्स की हम बात करें, मेरे ख्याल गालबों वो खैर लोअर मिडिल ऑर्डर भी हो जाता है. नबी है, खुशदिल है, न्याजी है. सूट्स वेल फॉर कराची किंग्स. देखिए जो शोएब बाजिद भाई बात करें, अब दो अगर ओपन पे लेफ्टीज आएंगे तो शान मसूद को भी लाना आई थिंक शायद इतना इजी उनके लिए ना हो. मे बी उमैर बिन यूसुफ को एक और ट्राई का मौका मिल जाए इस जगह पर, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास नीचे इरफान खान न्याजी भी आ सकते हैं, और ऊपर से ऑब्वियसली 2 लेफ्ट हैंडर्स ऑलरेडी आपके पास है, नीचे खुशदिल चाहें तो वो भी आपको देखना पड़ता है. T20 फॉर्मेट में ख़ास तौर पे इस चीज़ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना पड़ता है. लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी टीम के प्लान्स पे एज बैटर्स, और इवन एज अ बॉलिंग यूनिट आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ सकता है अगर आपके हमेशा लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन अंदर क्रीज पे मौजूद होता है. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो अभी होगा, क्योंकि जेम्स विंस का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनकी बैटिंग में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो जो सिंगल हैंडेडली मैच जिताए गए हैं वो जेम्स विंस ने जिताए हैं. अगर डेविड वार्नर का देखें तो वो फंसा हुआ मैच, जरा लो स्कोरिंग जिसको रन बॉल टाइप मैच था, वो उन्होंने जिताया. बट जहाँ पर बड़े मार्जिन जो पिंडी की पिच ऑफर करती है, जहाँ पर आपको 40 बॉलों में 100 करना है, 50 बॉलों पे 100 करना है, वो वाली इनिंग्स जो खेली है वो जेम्स विंस ने खेली है. सो उनकी जो वैक्यूम को पूरा करना, अगर वो नहीं आते तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर होगा कराची के लिए. मैच कब है? पहला ही उनका 17 को, परसों ना. हाँ जी. Vince needs to be convinced.
Vince needs to be convinced. जी भैया, क्योंकि हमने बैटिंग के हवाले से बात की, आपने अपर मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर को भी डिस्कस किया, आप जरा इनकी पेस बैटरी के ऊपर भी बढ़ना चाहता हूँ शुएब भाई हसन अली को तो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा एक, बहुत ही उम्दा दूसरा बात परफॉर्म किया बोलने उन्होंने। वाला। दूसरा मैं मीर हमजा के हवाले से बात करना चाहता हूँ, नई Very गेंद के good. साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला और वो डोमेस्टिक सर्कल का भी वेरी हिस्सा है, गुड, टीम का भी क्यों नहीं हिस्सा शुरू से है। खिलाया So, उसको दो। हाँ, आगे बॉलिंग चलें, पूरी बॉलिंग बताएं। पहले जरा मीर हमजा के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप जरा जरूर रोशनी डालें कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन वो कराची के लिए T20 problem फॉर्मेट में क्या कर था? सकते हैं। हाँ जी, कराची का प्रॉब्लम बॉलिंग ही था ना, बॉलिंग ही था सर। इनका अपना वो मिली था और दूसरा जॉर्डन था साहब, नहीं, नहीं, क्या था? मुल्तान था। क्या था वो जॉर्डन तो मुल्तान में था, फिर उसके बाद इनकी बॉलिंग क्या स्क्वाड क्या बॉलिंग स्क्वाड इसके अंदर अगर हम हसन अली है, फिर उसके बाद हमारे पास ये मीर हमजा है, फिर आमिर जमाल हैं, फिर मोहम्मद नबी हैं, फिर खुशदिल बॉल कर रहे थे, तो डिफरेंट इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसा वेल सूटेड कोई इनके पास बॉलिंग अटैक नहीं रहा कि हम कहें कि ये आमिर rely जमाल भी करते रहे। लेट पीएस Pick up किया। वो ऑफ कोर्स वो भी सना नहीं अपना इसको रख लें कराची की जो सो देखें अगेन आपको जीरो काटा में कौन हराएगा फिर? मैं और चली गई। जी, So I think, by the look of it, again, apart from Amir Jawal के आने से strengthen तो हुई है, लेकिन but the thing is, the problem is the bowling for the Karachi Kings, right? जी, अब इन्हें जैसे अब आप कोडा ग्लैडिएटर की बॉलिंग रख लें और इनकी रख लें, अब ले आए इनको लेमिनेटर में अपने सामने, एक बात कर रहा हूँ, जी, who do you vote for? कोयटा ग्लैडिएटर्स। Exactly. True. So I think that's where the difference is. I'm sure. Let's see what happens here. I think I can't say much about them, but looks like ये मुझे लगता है बैटिंग से ही जीतना चाहते हैं. ऐसे ही है। So यही होगा. I think the winning toss and probably like to chase later on. That's what they're gonna do. बिल्कुल, क्योंकि इनके बॉलिंग में पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो इनको. इनके पास सेकंड चांस भी है इनकी, क्योंकि 2 मैचेस है तो दो मैचेस हैं. हाँ. दो इनके पास हैं, दो जल्मी के पास. जी, बट ये जाएंगे कल के परसों के मैच में ही तगड़ा, क्योंकि आप देखें परसों जीत जाते हैं, शॉर्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, आखिरी मैच तक जाने की बात मेरे नहीं हाल डेविड वार्नर जैसे जो माइंडसेट है वो कभी भी सेकंड मैच की तरफ अभी देखेंगे भी. आई थिंक उनका पूरा फोकस इस मैच को जीतने पे होगा. एग्जैक्टली मेरे ख्याल should कोशिश take the यही burden करेंगे, as a लेकिन इनकी batsman. ऑप्शंस डज नॉट लुक लाइक कि बॉलिंग उनके पास ऑप्शंस होगी. बाजी भाई, आप योर टेक ऑन कराची किंग्स. हाँ, हसन अली अकेला ही मैच जिताई जा रहा है, तो आपको ऑप्शन बाकी क्या चाहिए? मीर हमजा और हसन अली नया बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं. जो गैप था वो आमिर जमाल ने पूरा किया है. अब नबी आ रहा है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई कि नबी आ रहा है कि नहीं. नबी को इन्होंने जहाँ पे खिलाया है, वहाँ पे बॉल टर्न हो रहा था, वहाँ पे वो भी लेट खिलाया, शुरू में उसको नहीं खिलाया, लेकिन ये समझ गए कि इनका 11 क्या होना चाहिए. लेकिन अब जो प्रॉब्लम उनको सारा जो बैलेंस है वो एकदम एक प्लेयर जो आप अब्बास? नहीं, एक प्लेयर विंस की वजह से सारा बैलेंस आगे पीछे हो गया है, क्योंकि वो उसने 100 भी किया. एक जो जिस मैच में खुशदिल ने नीचे आके रन्स के डे का मैच था, उसमें भी 60-70 उसने किए, तो वो ग्लू करता था आपका अपर मिडिल ऑर्डर. लेकिन अगर वो अपर मिडिल ऑर्डर ग्लू अब कौन करेगा वो पता नहीं, क्योंकि ये वो अटैक है जिसको काफ़ी सारे रन्स चाहिए डिफेंड करने के लिए. ये ऐसा अटैक नहीं लगता कि चले आप हसन अली के 2 ओवर शुरू में निकाल जाएं या 2-3 ओवर जो नए बॉल से निकाल जाएं, तो फिर आपके पास कौन लाते हैं? अब्बास स्पिनर लाते हैं. स्पिनर खुशदिल है और नबी अब्बास है. खुशदिल और नबी बस. नबी अब्बास है, अफरीदी तो पेसर. ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो कि मतलब मिस्ट्री स्पिनर भी नहीं है, कोई रिस्क स्पिनर भी नहीं है, ऐसे स्पिनर नहीं है जो कि आपको आउट करके देंगे. वो कंटेनिंग ऑप्शन ठीक है, बट उसके लिए आपको बैटिंग स्ट्रेंथ में आपको रन्स चाहिए, और वो जो डेफिसिट आ गया है वो कौन फिल करेगा? अगर तो वार्नर की वो पुरानी वाली फॉर्म आ जाती है तो वो सारा कुछ फिल कर जाएगा, बट अभी तक आपको लगा नहीं है कि वो क्यों पुराना form आई है? वाला. वार्नर. जाहिर है आप रिटायर्ड प्लेयर है, उसमें फ़र्क तो आता है. जब आप इंटरनेशनल छोड़ जाते हो तो फिर फ़र्क आता है, इवन जब आप लीग क्रिकेट खेल रहे होते हो. तो अगर तो वो दोबारा से आ जाए और ऐसी इनिंग्स खेल जाए तो अलग बात है, बट इश्यूज वो हाईलाइट ज़रूर होंगे. एग्जैक्टली जरूर होंगे. यहाँ पे मेरा ख्याल है कराची किंग्स को तो हम रैप अप करते हैं. इससे पहले कि मैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ूँ, बाज़ भाई आपके बारे में एक चीज़ बहुत ही मशहूर है कि आप बड़े वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको अंदर की खबरों का बड़ा पता होता है. हमारी टीम ने पूरी कोशिश की पिशावर ज़ल्मी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की. कोई इन्फॉर्मेशन वो तो अगर आप तक पहुंची है तो जरूर बताएं. शुएब भाई के दोस्त है वो, तो किसी को नहीं बता रहे. शायद उनका सोशल मीडिया भी आजकल छुट्टियों पे है या क्या, किसी को नहीं बता रहे. HBL की PSL की जो वेबसाइट है, वो कंफर्म प्लेयर्स होते हैं वो फ़ौरन उस पर आ जाते हैं. लेकिन पिशावर ज़ल्मी की ना उनकी सोशल मीडिया बता रहा है, ना HBL PSL सोशल मीडिया, जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन है, तो शायद
हाँ शायद कोई सरप्राइज है या फिर कोई आ ही नहीं रहा दो ही चीजें हो सकती Yeah, all the teams are in for a surprise, and Peshawar Zalmi, they had to kill it. You know, they have to kill it, otherwise it will be very difficult for Peshawar Zalmi. अब जरा अपनी टीम की तरफ बढ़ते हैं सर. टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ बढ़ना चाहते हैं. अब जरा मैं जरा सना की तरफ बढ़ता हूँ. सना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करें, obviously बेन की कंफर्मेशन है, बेन वॉशर्स इज गोइंग टू कम बैक, देन टमाल मिल्स, एंड देन जो एक और मजेदार नाम नजर आता है वो रेसी वैंडर डूसन का नाम नजर आता है, और एलेक्स हेल्स. देखिए अब ऑब्वियसली इस तरह की रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आनी शुरू हो गई है. और हम बात कर रहे थे कि जिस वक्त रोका है HBL PSL, वहाँ पर एक मोमेंटम लूज कर चुकी थी पूरी तरह से इस्लामाबाद की टीम. तो एक रीग्रुप होने का टाइम आपको मिलता है. जो निगल्स चल रहे थे इनकी कैंप के अंदर, स्पेशली कैप्टन शादाब के, आई थिंक वो एक हो सकता है होपफुली वो फुली कम बैक करते हैं तो टीम बड़ा स्ट्रांगली वापस आएगी. दूसरे उनके जो कोच हैं वो पाकिस्तान टीम के भी कोच अनाउंस हो गए, तो आई थिंक और भी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ चुका होगा कैंप के अंदर. तो आई थिंक अच्छा इनके पास मौका है, बट अभी इनको देखना पड़ेगा बाकी टीम्स को. इनके मैच में अभी थोड़ा टाइम है, 2-3 दिन का टाइम है, और उस वक्त तक टेबल की फॉर्मेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. जो सिर्फ एक डिसएडवांटेज इस वक्त इनके पास है ऑब्वियसली कि एक ही मैच है इनके पास, और वो भी डू एंड डाई मैच है. जैसे हम लाहौर की बात करते हैं, अगर हारते हैं वो मैच तो नेट रन रेट पे बात आ सकती है इनकी किसी के साथ. और एट द मोमेंट जिस तरह से ये पिछले 4 मैचेस हारे हैं उससे इनकी नेट रन रेट को बहुत डेंट पहुंचा है. तो ये उसके ऊपर ऑब्वियसली लगता नहीं कि क्वालिफाई कर पाएंगे, इवन दो इनिशियली बहुत ज़बरदस्त खेले थे. पर जो 4 मैचेस में इनको डिफिसिट हुआ है रन्स का, उसकी वजह से अब ये डू एंड डाई मैच बन चुका है इनके लिए. तो वो अब आके देखना होगा कि नए प्लेयर्स आते हैं, अगर वो 11 में खेलते हैं तो किस तरीके से खेलते हैं. अदरवाइज इनका बेंच भी इतना मजबूत है. हैदर अली भी कुछ मैच खेले, कुछ नहीं खेले. इनका बेंच में भी इतनी ताकत है कि बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स को यूज़ किए बगैर भी ये टीम बड़ी तगड़ी टीम उतार सकते हैं ग्राउंड के अंदर. एग्जैक्टली. अब यहाँ पे जो हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, एक और भी खिलाड़ी हैं जो अवेलेबल है, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, ना कर रहा है. जिमी नीशम भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो तैयार है. उनका आपको लगता है कि सोचना चाहिए उनके बारे में भी, या जिस तरह से ये अपनी स्ट्राइड लूज करते जा रहे हैं, लगता नहीं. इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज एट द टॉप ऑफ द टेबल, अब हमें तीसरे चौथे नंबर के ऊपर गालिबन नजर आते हैं. वैसे जितना हम एनालिसिस कर रहे हैं, अल्लाह का मैं तुम्हें कसम उठा गया ना, उतना टीम एनालिसिस नहीं करती. सर इसलिए हमारा प्रोग्राम जाना माना जाता है ना सर, वरना टीमें तो ज्यादा माफी करती दे है. दो, अल्लाह का वास्ता माफी दे दो. इतनी टीम मीटिंग में बात नहीं होती है, तुम कर रहे हो. तो हल्का कर लो प्रोग्राम, इतना एनालिसिस बेस्ड. लाइट पे चले जाए सर आगे. लाइट पे कर लो, अल्लाह का वास्ता. पिछले को 46 मिनट तो ਅਸੀਂ एनालिसिस कर जाना. नीशम नु अब नीशम ने क्यों काट लिया? बात ही कोई कर रहा था, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ यार. ठीक है, आई मीन लाइक वी ऑल फॉर एनालिसिस, बट इतना तो वो है, क्या नाम है, माइक हसन. माइक हैसन नहीं बात कर रहे, अल्लाह की कसम. नहीं वैसे तो सवाल यही बनता है. हालांकि कंटेंट ये बनता है कि माइक हैसन आता है, मतलब कंटेंट जी सर. सीख ही लो टीपी थोड़ा सा. अगर माइक हैसन आता है तो कप्तान शादाब नहीं आता व्हाइट बॉल का. ये बहुत बिल्कुल एक अच्छा सेकंड किसके साथ कंफर्टेबल होगा वो? तो मेरी बात समझ, पाकिस्तान टीम में कप्तान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. तो आओ नहीं तो डिबेट करो ना, छोड़ दो नीशम में. लेकिन अच्छा, क्योंकि ठीक है देख वो इसी पे बात करते हैं. वो आया था कप्तान बनने बाय द वे न्यूजीलैंड में. वो गया था, वो बन गया था बाहर पूरा कप्तान. वो अगर क्रिटिसिज्म ना आता ना तो काम हो जाना था. ठीक है. बट अगेन दैट आई एम ऑल फॉर शादाब बाय द वे. You know, as long as his fitness is right, he becomes a good spinner. अगर वो स्पिनर अच्छा बनता है, कप्तान उसने देख लिया है. उसने माइक है ना, माइक क्या? माइक हैसन. Yeah. हसन तो नहीं है. हैसन. माइक ने एक्चुअली would be very comfortable working with his own team. जी. Along with his own captain. अब आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर दूं. मेहरबानी. इसमें मेहरबानी. हाँ इसमें जी. जो दूसरी बात है हाँ कि जी, निकाला ना जो जी. कप्तान है ना उसका पाकिस्तान T20 का कप्तान है ना, वो भी उसी टीम में ही है, सलमान अली आगा. जी. ये लेकिन अगर उसके 4 मैचेस देखे जाए ना, वो शादाब उससे बहुत बेहतर कप्तानी की हुई 4 सीजन में. सलमान अली आगा से आई अंडरस्टैंड कि निगल्स हैं, स्पिनर्स नहीं हैं, पूरी बॉलिंग नहीं हो पा रही, रोक नहीं पाया, 3 मैच हार गया है. बट आई रियली थिंक दैट यू नो, क्या खबर तुम्हारे पास क्या थी? खबर यही थी कि खबर सलमान अली नहीं, आगा का कान और में बात शादाब आई का बड़ा क्रूशियल रोल है फॉर माइक हैसन टू कम इनटू दिस कोचिंग रोल, और कन्विंस करने में कि आप पाकिस्तान टीम के लिए
आए और कोच करें। Not only him, there is other two guys. वो कौन से सर? इधर से भी आए फिर। ਤੁਸੀਂ एनालिसिस कर लो ना पहले। यार तुझे खबर दे नहीं, दे रहने दो वो बस, उसे नहीं खत्म दे करता है और खबरा सिर्फ चेंज हो गया ना, आपने खबरें आपने पढ़ लो। डायरेक्शन चेंज कर दिया, बताइए ना दो और कौन लोग? माइक के बारे में there was that was building up when it comes to making him a white ball cricket. Secondly, intern जो सेटअप था, तो भाई साहब को समझाया गया है कि ठीक है सर, आप आया तो पूरा आ जाएं या ना आए, तो उन्होंने कहा जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और साथ लाहौर कलंदर, ठीक है जी, आप ये दोनों चीज़ें ले लें, ठीक हो गया, आपको दोनों एंटिटीज चलती रहेंगी। बट द थिंग इज नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड T20 क्रिकेट, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ 50 क्रिकेट। उसके लिए बंदे चाहिए आपको, उसके लिए क्रिकेटर चाहिए होते हैं, 50 ओवर खेलने। माइक का इज अ नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ गाय, लेट मी टेल यू दिस मच। ठीक है। The couple of players that who backed him up and they said, sir, ये बंदा ठीक है, but as long as he gets his own staff and he also wants his own captain, he does not want to play the cricket that the Pakistan team has played for last 3-4 years, by the way. जी You've seen it all. दूसरा, the couple of players that were talked about and just invested their time into him, you know, they strongly recommended this guy. I can't mention the name, but the thing is, ये ठीक है बंदा जी, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसको आप इन्वेस्ट करें, इसको दें, और अगर ये PSL जीतता है यहाँ से, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन तो उसके पास आ चुकी है ऑलरेडी, जी ठीक है ना, जो थोड़ी बहुत बेचारों ने जो की है 4-5 मैचेस में, चलो जो भी निगल्स हैं वो भी है, सब कुछ प्लान समझ गया, बट इतनी चेंजेस नहीं बनती। आई थिंक दैट्स बिट आउट ऑफ द बॉक्स का थिंग, शायद आप करिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा बी सीरियस अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन, एंड देन लुक एट द बिगर पिक्चर विद द न्यू कोच। और हो सकता था कि शाहीन और हारिस के लिए भी वो काम हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट नाउ विद दिस गाय आई थिंक शादाब हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर नाउ। एग्जैक्टली। अच्छा इसमें शेख भाई सिर्फ एक जो जहां पे मैं इसको कंक्लूड भी करना चाहूंगा, आई थिंक बाजी भाई अगर आप माइंड तो नहीं करेंगे कोट कर दूं आपकी कल की बात? नहीं। तो चले, थैंक यू सो मच। सही कोट करें, सही कोट करूंगा। बाजी भाई ने कल ये कहा था हाँ। कि यार माइक जो है ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और पाकिस्तान सीरीज हार जाता है या 3-4 मैचेस इन अ रो हार जाता है, तो क्या पीसीबी will stand at the back of Mike to कि भाई ठीक है हम आपको अलाउ करते हैं to go for experiments? देख, एक चीज़ तो वो जो पाकिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेलता है ना, वो नहीं खेलने देगा, ये बात तो कंफर्म है, लिखी हुई है, ठीक है। ये रना बॉल वाली क्रिकेट हम नहीं खेलने देंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, एक्सपेक्टेड हैं चेंजेस और बिग नंबर्स में है, और उसमें उसको बैकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है कि आप गो ऑल आउट एंड मेक श्योर जो आपने खिलाना है खिलाएं, मेक श्योर इट वर्क्स इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। और वो लड़के आपके पास हैं, आपके पास लड़के हैं, लड़के आपने खेलने नहीं दिए पिछले 5 साल से, ट्रू, लड़के हैं, वो तो नजर आ रहा है। अच्छे नहीं थे, खेलने में नहीं दिया। जब आप ही अगर 12 ओवर खेल जाओगे T20 के, तो पीछे क्या करना है किसी ने? अब हार कोई आगे मिरेकल तो नहीं कर सकता ना। आमिर जमाल शुड बी इन्वेस्टेड, उसको बनाना चाहिए था ऑलराउंडर, वहाँ ड्रॉप कर दिया, इसको ले आया, फिर ड्रॉप कर दिया। किसी को ख़राब करना, मैं तुम्हें रोज़ एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें अगर रोज़ तुम्हें एक दिन में बुलाऊँ एंकरिंग लिए, 2 दिन ना बुलाऊँ, जी फिर अगले दिन किसी और को बुला लूँ, फिर तुम्हें बुला, क्या यू विल हैव द सेम कॉन्फिडेंस? लर्निंग का उस तरह का नहीं होगा लर्निंग की बात ही नहीं, यू विल हैव द सेम कॉन्फिडेंस। ट्रू, नहीं रहेगा। You see, once your place is not cemented, you'll not be able to focus on the things that you want to do. The similarly, bowling side में अगर आपके पाँव में ही दर्द है, popping crease becomes a Mount Everest. And then अगर Mount Everest भी नहीं चढ़ पाओगे, तो आगे बैट्समैन के बारे में क्या सोचोगे? So similarly, इसी तरह ये सारे जो ऑब्स्टिकल हैं माइक के लिए हटा देंगे। अब आप अपनी मर्जी से डिसीजन करें, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट विल प्ले अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ओके, मतलब लफ्ज़ों में समझा रहा हूं। इसमें दूसरा जो असल जो सवाल ये बनता है कि जैसे कोई भी कोच आता है तो वो अपनी टीम लेके आता है। मिकी आर्थर आया, वो अपनी टीम लेके आया। इवन जब ग्लेस्पी आया तो वो साथ एक वो नीलसन करके था जो बैटिंग कोच था, वो ये 4 से 5 का स्क्वाड ला रहा है। तो वो जो स्क्वाड है वो लाएगा कि नहीं लाएगा, आएंगे वो कि नहीं आएंगे। हमें तो और लोगों की खबरें आ रही हैं कि बॉलिंग कोच ये लग जाएगा, बॉलिंग कोच वो लग जाएगा। बट अगर हेड कोच एक अपनी टीम के साथ कंफर्टेबल है और एक अपनी टीम के साथ वो डायरेक्शन है उसकी, उन
उनके साथ वो काम करना चाहता है, उसके साथ पूरा इम्प्लीमेंट करना चाहते, उसको इजाज़त मिलेगी, वो अपने कोचिंग स्टाफ साथ अपने लेके आएगा कि नहीं लाएगा। अगर उसको ये इजाज़त नहीं मिलती तो फिर उसके काम में वो मतलब जो आप कहते हैं ना काम पूरी तरीके से वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये फॉर इंस्टेंस मैं आप आते हैं या कोई आता है, उनको पता है कि सना है वो इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मेरे साथ वो बिल्कुल ठीक काम करेगी। या इसी तरह हर जो हेड कोच होता है उसका एक सिनर्जी बनी होती है उनकी। बिल्कुल, तो अगर उसको वो अलाउ करते हैं कि हाँ जी ठीक है आप हेड कोच हैं, बट यू विल आल्सो डिसाइड कि आपके साथ दो 3-4 असिस्टेंट कोच या जो बैटिंग कोच बॉलिंग कोच वगैरह आपके 3-4 साथ होंगे, वो आ सकते हैं, तो फिर सारा ओनस जो है फिर माइक हैसन पे डलता है। अगर आप उसको ये अलाउ नहीं करते और कहते ठीक है हेड कोच आप ही हैं, लेकिन बॉलिंग कोच हमारी चॉइस का है और ये फील्डिंग कोच हमारी चॉइस का है या ये हमारी चॉइस का है, तो फिर आप जब 4 महीने 6 महीने बाद उसको बिठा के कहते हैं हाँ जी रिजल्ट्स, तो वो कहेगा जी मुझे तो काम बात करने नहीं दिया। अज्जू के अलावा ना वो टोटल में 5-6 लड़के अपने खुद के बंदे लेके आए, ठीक है, अजहर के अलावा। अजहर इज अ ग्रेट एसेट he is और ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ द मेनी क्रिकेटर्स true। और बड़े भाइयों को तो और जिस ट्रीट तरह से करता है, उनकी ही इज वेरी तबीयत गुड, भी है, yeah, he gels ही इज in वेरी very ही इज well। वेरी गुड, बट ही नीड्स टू बी वेरी आई मीन लाइक he has to get down to the straight to the point. Listen, I need these things to be done. Simple. He has to do that. Yep. He has to do that. मैंने अज्जू को अब लाइव ऑन टीवी भी कह रहा हूँ, he has to do that. So अगर कोई बात नहीं सुनता और इम्प्लीमेंट प्लान नहीं करता वैसे, इधर आ जाओ। तो यही तो सर जो इन्होंने पहले बात की कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं विद द टीम, ये उनको कभी कभार हिंडर करती है। ठीक है, और ये मसला उनको हिंडर करता है कि आप दोस्ती आपकी इतनी है कि आप फिर जो ये शोएब भाई बात कर रहे हैं, बात भी की है। हाँ बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं ये फिर पूरी इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो वो जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो हिंडर करता है आपके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि तो आपका एटीट्यूड इतना अगर वो कोच है तो वो ठीक है, दोस्त जरूर है, लेकिन कोच इज ऑलवेज मतलब अथॉरिटी फिगर है, ये अथॉरिटी बना के रखे कि हाँ जी ये मैंने ये प्लान सेट किया है, ये आपने करनी है, अगर आपने नहीं की तो आपसे सवाल होगा। ठीक है, वो असल में ऐसा दूर से मैं बता रहा हूँ, मुझे मतलब जाहिर साथ तो नहीं, मैं दूर से मैं बता रहा हूँ, उनकी हर जो स्पेशली जो बॉलर्स हैं भाइयों वाला हर वक्त वो उनके साथ हैं, और जो आप सोशल मीडिया या इवन उनकी इंटरेक्शन से देख लें कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो कभी कभार आपको हिंडर कर जाती है, और मुझे लगता है कि उनको हिंडर करती है। शायद वो जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ जाती है कि यार शहजाद को जैसे मेरा दोस्त है तो मैं इसको फुली कह नहीं सकता। समझ आ गई मेरे ख्याल, पॉइंट टेकन। इस तरह के मसले मेरे ख्याल काफी सारे लोगों को जो है वो दरपेश आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हम्बल पर्सनैलिटी, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी की वजह से। मैं जरा इसको कंप्लीट करता हूँ। सना, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि माइक हेसन की आपके ख्याल में क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ क्या है? आपको क्या लगता है कि वो किस एरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं? देखिए, एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है एज अ कोच कि आपने किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना है। ये तो उनकी, जब आप पिछला जो पूरा सीजन भी इनका देख लें, और जो मैनेजमेंट इस टाइम इस लेवल पर आके आपको ये देखना होता है कि मैंने प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालनी कैसे। मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, जैसे इमाद वसीम की एक एग्जाम्पल ले लें, वो खुद कराची के कप्तान थे, खुद उनके पास सारी अथॉरिटी थी, फुल बैकिंग थी उनको, लेकिन कराची में उनका पोटेंशियल उतना उभर के सामने नहीं आया जितना पिछले सीजन में अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में नजर आया। तो आपको एज अ कोच, द हेड कोच, ये होता है कि आप अपने प्लेयर्स को उस तरह से यूटिलाइज कर सकें और आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ को भी समझें, दूसरी की टीम की स्ट्रेंथ को भी समझें। और ठीक है, इस दफ़ा इनसे ये जो गलती हुई इनकी ओवरऑल थिंक टैंक से कि बहुत चेंजेस कर दी, पर इनकी एक अप्रोच बहुत मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि ये सारे बेंच को तैयार रखते हैं टू प्ले इन द नॉकआउट स्टेजेस। तो अब वो फ़ायदा इनको होगा। ठीक है, कुछ मैचेस हारे, लेकिन अगर ये यहाँ से इस मैच को खेल के आगे निकल जाते हैं तो इनके बेंच में मेजॉरिटी प्लेयर्स 1, 2 या 3 मैच खेल चुके हैं इस HBL PSL में। तो माइक हेसन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो उनकी ग्रिप है T20 क्रिकेट के ऊपर, जो ग्लोबल क्रिकेट का जो अवेयरनेस है उनको स्टैंडर्ड्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डोमेस्टिक लेवल पर या पाकिस्तान लेवल पर ही कोचिंग करते रह रहे हैं या किसी भी मुल्क के लेवल पर कोचिंग करते रह रहे हैं और आपकी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कभी भी एक ग्लोबल लेवल पर जो विनिंग टीम है उसको बनाने में उतने कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जब आपको ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है उनका अच्छी तरीके से समझ होगा तो आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बना सकते हो। दिस इज वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स। वेरी वेल सेड। इसमें
ऐड ये कर दूं कि माइक हेसन शायद बहुत कम लोगों को पता है ये क्रिकेट नहीं खेले हुए, फर्स्ट क्लास class क्रिकेट नहीं खेले हुए, क्रिकेट नहीं खेले हुए। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर ये है कि वर्ल्ड मतलब स्टेज पे वो कोचिंग करते हैं और लोग उनको मानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर उसका इतना है कि वो जो स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहा है वो लोग बाय इन कर रहे हैं और उसकी वजह से टीम जीत भी रही है, तो वो उसका वो स्टेचर बढ़ रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बाकियों का तो फॉल बैक होता है कि यार ये चलो ये इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, इसको पता होगा, ये लेजेंड है, ये वो, इसका वो सिचुएशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोचिंग बेस पे आप इसको रखते हैं, सिर्फ इसके कोचिंग क्रेडेंशियल्स पे आप इसको टीम के साथ लगाते हैं। और वो जो कोचिंग क्रेडेंशियल्स हैं वो उसने ऐसे प्रूव किए हैं कि जो डेटा ले लें या स्ट्रेटजी ले लें या जो टैक्टिक्स ले लें वो इतना डीपली इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसके अलावा कोई फॉल बैक नहीं है उसके पास। तो दैट इज ए स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल, बिकॉज स्पीकिंग ऑफ इट, एक दिन इस तरह इत्तेफाक हुआ हमारा भी इस्लामाबाद क्लब जाने का, जैसे शेख भाई आज देख कर आए हैं तो नेट्स हो रहे थे। तो जो एक चीज़ मुझे वहाँ पे मेरे ख्याल है गाल पर नजर आई वो ये नजर आई कि बहुत ही टारगेटेड ट्रेनिंग कराते हैं। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो कहेंगे 6 ओवर्स में पावर प्ले में आपने 70 रन बनाने हैं, अगर आप स्पिनर्स की बात करेंगे इन 4 ओवर्स में आपने 30 रन बनाने हैं। आप कहते मेरे ख्याल है जी बिल्कुल, आप देखने गए थे जी बिल्कुल ऐसे ही जाते रहते हैं और आते भी रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं पफे की जाने पढ़ना चाहता हूँ, पफे के बाद वापस आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मोर on the other side, game on रहेगी, don't go anywhere, we'll be right back। और जी वेलकम बैक। मेरे ख्याल है इस मौके पे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जितनी भी क्यास रही है उनको मुकम्मल करना चाहता हूँ। एक और क्यास रही जो सुनने में आ रही है वो ये आ रही है शुएब भाई के, अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं कि शायद हो सकता है ऐसा कि आने वाले वक्त में शान को हटा दिया जाए और सऊद को लेकर आ जाए। जी ये थॉट प्रोसेस कहाँ से है और कब से है? चल रही है, रूमर्स है, मीडिया में चल रही हैं, अभी बात होना शुरू हो गई है कि यार ऐसा होना चाहिए। I think there is a lot of debate on him, on Shan Masood for last 1 year or so since he started playing cricket. Okay, and again he's from Karachi. Saud is also from Karachi. Smart guy. Let me tell you, he's a smart guy. Saud Shakeel. बिल्कुल। And he will, you know, I'm all for Shan Masood. I'm always all for him. But the thing is, this is it's not a rumor, by the way. It is a very baat bhi hui bhi hai. But the thing is, I think that he is a cut for role for the Test cricket, ठीक which है। is which is Saud. और अब देखते हैं कि कोच कौन आता है, पहले ये तो देखना है वो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो सर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। मेरा इस बार ये के हवाले ख्याल से है कि 8 टेस्ट मैच खेलने ना साल में, तो ज़्यादा इतना वो आपका होगा भी नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को 8 टेस्ट नहीं 18 टेस्ट मैच समहाउ किस तरह करके खेलने चाहिए। मेरा ये अपना है, 14 तो खेलें, 13-14 टेस्ट मैच तो खेलें यार एटलीस्ट। तो आई थिंक बी इम्पोर्टेंट देन, यू नो, माइक हेसन है यार, इसको करने दो। बट अगेन लेट द बॉल रोलिंग राइट नाउ एंड विल सी। बट अगला टेस्ट मैच है कब? एग्जैक्टली, अभी तो मेरे ख्याल है टेस्ट मैच पे टाइम बस फिर क्या सराइयों पर रहने दो अभी तक। यू नो इट्स क्वाइट पेनफुल टू हेयर, यू नो, कि यार मेरे बेटे के साथ ये भी हो सकता है। यू नो इट्स नॉट नाइस, बट थिंग इज इट इज ऑन द कार्ड। It is on the कार्ड। साउथ शकील को अब बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, बट अनटिल ही विंस द T20 और वो कंटेंडर होगा, कंटेंडर है वो T20 फॉर्मेट का और वनडे का। बाय द वे मोस्ट लाइकली ही वांट्स टू बी इन द वनडेज एट द सेम टाइम। बाय अच्छा, और शुएब भाई यहाँ पे जो आपने एक बात की, मेरा ख्याल है मैं उसको जरा मजीद आगे जरूर उस पर ड्वेल करना चाहता हूँ वाजिब है, वो ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि ही इज ऑल फॉर शान, आपको क्या लगता है, और बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं कि यार शान को जो है एज अ स्किपर रिटेन भी करना चाहिए। शान मसूद एज अ प्लेयर, एज अ स्किपर, हाउ डू यू सी हिम, आर यू ऑल फॉर हिम, और आपको लगता है कि तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, शान मसूद एज अ कैप्टन आपको इतना इम्प्रेसिव, मुझे तो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि जब आपको याद होगा बिफोर ये जो पिछला सीज़न शुरू हुआ तो गिलेस्पी और शान मसूद ने बैठ के ये प्लान रिवाइज किया कि वी विल, और आपने इंटरव्यू किया था बिल्कुल, 4 हम फास्ट बॉलर्स, हम फास्ट बॉलर हमारी स्ट्रेंथ है और हम फास्ट बॉलर से ही टेस्ट मैचेस जीतेंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ, आप टेस्ट मैचेस नहीं जीते, आप हारते चले गए। उसके बाद जब प्लान चेंज हो गया तो शान मसूद भी चेंज हो गए। उन्होंने कहा जी स्पिनर्स, हाँ जी अब स्पिनर्स। तो एज सच आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि शान मसूद अपनी कोई मनमानी कर रहे हैं। वो जैसे कुछ जो बोर्ड कह रहा है, इन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू में भी इन्होंने कह दिया था कि हम तो वी आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, सो जो हमें वो कहेंगे हम करेंगे। सो अगर अब कप्तान ही ऐसे खुद डिसीजन नहीं ले सकता या कहीं पे अपनी अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर सकता, तो फिर
वो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैप्टन है ना, वो थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली जाती है। उसमें आप देख लें कि अगर एक कप्तान ऐसा है जो कि कह रहा है कि चलो जी मैनेजमेंट हमें ये कह रही तो हम ऐसे कर लेते हैं, मैनेजमेंट हमें ऐसे कह रही तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो वो उसकी अपनी थॉट प्रोसेस या अपनी जो मतलब सोच है या अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि जी हमने क्रिकेट ऐसे खेल लिया, हम मैच ऐसे जीतेंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये मेरा डिसीजन है, वो इम्पोज नहीं कर रहा। तो वो प्रॉब्लम है। और अगर आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुका है। मैंने एक मुझे शो में याद है, मैंने शुएब भाई से पूछा था कि आप कितने टेस्ट मैच खेलें, शुएब भाई से मतलब ऑलमोस्ट उतने टेस्ट मैच खेल चुका है। और अगर आप इतने टेस्ट मैच खेल जाते हो तो देन यू शुड फर्स्टली आपकी टीम में जगह सीमेंटेड होनी चाहिए, सेकेंडली आप वो प्लेयर होने चाहिए जिसको लोग देखेंगे हाँ जी ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलेगा, ये आपको मैच जिता के देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो स्टेज, अगर आप शान मसूद का अभी कहेंगे जी हाँ जी ये परमानेंट, आप अगर 11 बनाते हैं और कहते हैं शान मसूद ऑटोमेटिक चॉइस है, नहीं मेरा नहीं ख्याल क्या और मेरे ख्याल है यही चीज जो है इस पूरे पॉइंट को कंप्लीट भी करेगी सर। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली एक बात सुना यार, वो एक टाइम था जब 96-7 में मैं टीम में आया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना लोग हमसे तस्वीरें खिंचाने आते थे, सर अगर आप माइंड नहीं करते तो भागो यहाँ से, प्रैक्टिस हो रही है। तो स्टार थे उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा होता था, कोई एक आधा चेयरमैन के पास चल जाता था कि ये चेयरमैन आए हैं, तो हमें कोई फिक्र फुकर भी कोई नहीं होती थी। लड़के इतने माठे हो गए हमारे अब, तो क्रिकेट बोर्ड स्टार बन गए। What do you mean I'm employee of the cricket board? You the one who brings the crowd. You the one who brings the TV rights. You the one who runs the whole show. जी। क्या हो गया है? स्टार भी आ रहे हैं 4 फुट 6 इंच के। मसला ये है ना कि वसीम अकरम 6 फुट 3 इंच, वकार, इंजमाम, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, वो आते पता चलते थे, वो तो एयरपोर्ट में उतरते पता चलते थे यार कि बंदे आ रहे हैं। आप हमें क्या लगे मैनेजर से कौन था? मैं तो सही बात नहीं, हमें क्या पता मैनेजर कौन है, कोच कौन है, क्या स्ट्रेटेजी है। सर प्लीज रिलैक्स करें, बैग आए कि नहीं ये बता दें, कल मैच हम खुद देख लेंगे। जीते, बहुत जीते। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हमने कोई लंबी लंबी मीटिंग की। इस वाई का था, कोच आया था हमारा, और उसे हमने कहा खुदा का वास्ते ही मीटिंग खत्म कर। वो आपकी तो सर मुलाकात इसलिए भी नहीं हो, मैनेजर आपको ही ढूंढते रहते थे कि शुएब भाई किधर है, पहले उनको ढूंढ, लेकिन ये तुम्हारा मजाक नहीं है ना, ये पीछे अदनान ने कहा था। नहीं, लेकिन आप सब मैच विनर्स हैं ना बॉस, आप सब मैच विनर्स हैं, ठीक है। तो आपने शाहिद अफरीदी की बात की, वसीम भाई की, वकार भाई की, शुएब अख्तर की, आप सब मैच विनर्स थे। वो ग्रैंडर आपको नजर आता है। किसने कहा है कि तुम मैच विनर ना बनाओ? शुएब भाई आपके टेस्ट कितने हैं? 47। शान मसूद के 42 टेस्ट मैचेस हैं। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये सैंपल साइज छोटा है तो फिर मुझे बता दें, मेरे ख्याल सकलैन के भी सकलैन में इतने ही 48 है। तो ये मतलब ये वो प्लेयर्स आप इनको ये मानते हैं, आप लेजेंड्स मानते हैं अपने, और ये 42 टेस्ट मैच खेल गया है। तो अगर 42 टेस्ट मैच आप खेल जाएं, चाहे आप 10 सालों में खेले हो चाहे 1 साल में खेले हो, 42 टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा होते हैं, एवरेज ऑफ 30। तो आप ये बता दें कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन है कि नहीं है। अगर ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है तो फिर कप्तान, ऑटोमेटिक सिलेक्शन अगर कप्तान नहीं है तो फिर वो कैसे सस्टेन कर सकते? ठीक है, अब मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं जरा इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक तो फास्ट बॉलर ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल में बैटर का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने बात की कि आपकी जगह सीमेंटेड है, सना लेट्स कंप्लीट इट अप एज वेल कि हमने ये देखा है अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आप कप्तान नहीं रहते हैं तो उसके बाद आपकी अपनी जगह भी नहीं बनती। तो एज एन ओपन कप्तान इसलिए आते ना जगह बने, जगह बनी रहे। तो अगर एज एन ओपन आपको लगता है कोई आप भी सख्त बात कर दें आज, या तीसरे नंबर पे पोजीशन मैं रिटेन इधर कर सकते बैठी इसीलिए शुएब भाई सख्त बातें करती हूँ। जी नहीं मुझे तो नहीं सुनने हैं। अभी करो, आप गौर से सुने ना, आप गौर से सुने। देखिए बात सारी है कि शान मसूद नो डाउट उनका वर्क एथिक अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बट क्रिकेट में आपको परफॉर्मेंस चाहिए। एज ए प्लेयर भी अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, एज ए कैप्टन भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो उनसे सोची जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया है, क्रिकेट बोर्ड में ये टाइम चलता रहता है, या तो आपको ऐसे कप्तान चाहिए जो आपकी बस हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो आप हर तरह का उसमें देख लेते हैं कि किस तरह के प्लेयर आते हैं, या फिर एक कप्तान आके अपनी बात मनवाना शुरू कर देता है। अब वो एरा कब आएगा, बड़े अरसे से हम नहीं देख पा रहे। और रिजवान का भी अगर आप देखें तो अब उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो अपनी टीम बना सके। तो कप्तान
कि इज्जत ही ड्रेसिंग रूम के अंदर तब होती है जब वो अपनी बात मनवा सके, क्योंकि प्लेयर जो आपने सिलेक्शन उठानी है, आपने जी। जो डिसिप्लिन टीम के अंदर कायम करना है, अगर आपकी उसमें कोई से नहीं है, ना स्ट्रैटेजी में से है, ना आपकी सिलेक्शन में से है, तो आप उस तरह से लीडर नहीं बन सकते। आपका नाम तो एक लगा रहेगा बट आप लीडर नहीं बन सकते। तो आई थिंक टाइम है डेफिनेटली कि आपको देखना पड़ेगा टेस्ट मैचेस का दूसरा कप्तान, और इससे पहले ऑब्वियसली मुश्किल टूर्स भी रहे, पर आप वेस्ट इंडीज से स्पिनिंग ट्रैक्स पे भी हारे हैं, मतलब सीरीज बराबर हुई है, एक टेस्ट मैच आप हारे हैं, तो वो एक छोटी चीज़ नहीं है कि आप अपने ही होम ग्राउंड के अंदर अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाते हैं और उसको नहीं कर पाते। और एक चीज़ बस जो मैं आखिरी ऐड करना चाहूँगी कि एज ए प्लेयर कभी भी जो आपकी ऑफ फील्ड लाइफ होती है उसके अंदर जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी ऑन फील्ड लाइफ के ऊपर अफेक्ट करती है। अगर ठीक आप है। नहीं डिसीजन, वाइस वर्सा, तो अगर आप एज ए कैप्टन डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे तो एज ए बैटर आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होगी, उसमें भी आपको हेजिटेंसी नजर आएगी, जो कि हमें जब बाबर का कॉन्फिडेंस नीचे गया उधर भी नजर आया और यहाँ पर भी नजर आता है कि वो डिसीजन मेकिंग में फ्लॉ आपको नजर आ जाता है। जो बंदा ऑफ फील्ड अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग रखता है फिर उसके लिए ऑफ फील्ड डिसीजन में ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग भी इजी हो रहा है। Exactly, beautiful. But thank you so much for being with us. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar. Thank you so much, Mr. Bazir Khan, for being with us. For everybody who's out there,